अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? मजे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक की सारी वीडियोस देखी हैं। और अगर आप ये वाली वीडियो पीपीसी की पार्ट 2 देख रहे हैं, ठीक है, तो पार्ट 1 आपकी हेल्प करेगी इसको समझने में। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि पीपीसी पार्ट 1 मैंने ये सीरीज बस समझ लें पीएल की कंप्लीट ही होने वाली है। तो पीपीसी पार्ट 1 में मैंने आपको सारी टर्म्स वगैरह समझाई थी कि एकॉस क्या होता है, टेकॉस क्या होता है, ठीक है, और कन्वर्जन रेट क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, इम्प्रेशन क्लिक्स क्या होते हैं। इनके फॉर्मूलों को समझाया था और आपसे कहा था कि इन फॉर्मूलों को जब क्लाइंट मिले तो उसके क्लाइंट को आपने वर्बल समझाना होता है, क्योंकि क्लाइंट आपसे ये नहीं कहता कि मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ या आप कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाएं और फिर उसको बताएंगे ये जी अगर आपके पास ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आप लोगों आपके पास जो क्लिक पर सीपीसी ये इतना होगा। ये बेसिकली सब वर्बल आपको एक्सेस देने हैं। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 2 मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 2 देख ले, बहुत ही इसका मजे का पार्ट 2 भी। ठीक है, पीपीसी प्रैक्टिकल का। हाँ, ये रहा पीपीसी प्रैक्टिकल। देखिए, पीपीसी प्रैक्टिकल में मैं आपको एक दो वीडियो और बस बनेंगी और फिर ये आपकी जो सीरीज है, जो आप लोगों के लिए खास तौर पर आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, ये सीरीज फिर प्राइवेट लेवल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है, मुझे पता है कोई आप में से कमेंट करेगा कि प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है, लेकिन मैं स्पेलिंग से ज्यादा काम पे फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए, नाउ लेट्स फर्दर टेक डाउन इनटू द पीपीसी कैंपेन। कैंपेन होती क्या है, मैं कैंपेन आपको वर्बल बता दूं। देखिए, कैंपेन होती है कि कैंपेन एक एड ग्रुप हम सेट करते हैं अंडर दी कॉमन बजट, जो हमारा बजट होता है। सही, टू सेट दी एड ग्रुप अंडर दी कॉमन बजट फॉर एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टाइज के लिए आप एक ग्रुप सेट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी बजट। ठीक है, तो अब अच्छा, मैं आपको एक डेफिनेशन भी इसमें दिखाता हूँ, तो आप वो भी देख लें ताकि इन फ्रंट आपको डेफिनेशन भी दिखे। तो बेसिकली डेफिनेशन है क्या, मैं आपकी अपनी आइडिया ओपन करके दिखा। ठीक है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, बाकी फिर टर्म्स आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड की आईडी पे मैंने अपने सारे, ये मेरा पिछला तमाम मटेरियल है, लेकिन मैं पिछला मटेरियल जो है अब वो उसको थोड़ा अपडेट किया हुआ है। ये देखिए पीपीसी के बारे में। ठीक है, पहली क्लास में मैंने पीपीसी आपको ऐसे कंपैरेटिवली समझाया था। पहले जनरल पीपीसी बताया था, फिर आपको अमेजोन का पीपीसी बताया था। अब मैं जरा कैंपेन की डेफिनेशन आपको बताऊं। कैंपेन की डेफिनेशन में आपको क्या बताया, तो सेट एंड एड ग्रुप्स अंडर अ कॉमन एडवर्टाइजमेंट बजट। यानी जो आपका एडवर्टाइजमेंट बजट है, पर डे का बजट $20 है, ठीक है, या आपका मंथली आपने बजट सेट किया हुआ है, तो उस बजट पे जो आप एड ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है, जो अपना एड ग्रुप बना रहे हैं, दैट इज फॉर द कैंपेन। डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, ओवरऑल डिफरेंट कैंपेन्स की डेफिनेशन है। दैट ग्रुप्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज योर प्रोडक्ट यानी एड्स, सो दैट यू कैन अकम्प्लिश योर डिजायर बिजनेस गोल, ताकि आप अपने जो बिजनेस गोल्स हैं उसको अकम्प्लिश कर सकें, कंप्लीट कर सकें। ठीक है, मैं अपनी नई पीपीटी पर आता हूँ वापस और आपको वही पीपीटी पे नई चीजें आपको सिखाता हूँ, जरा देखिएगा। ठीक है जी, तो कैंपेन्स की डेफिनेशन को समझ में आ गई। कैंपेन से ज्यादा हमें काम करना है पीपीसी कैंपेन्स के फर्दर फीचर्स के। ठीक है, तो आज मैं आपको पीपीसी कैंपेन्स दिखाऊंगा कि बेसिकली होती कैसे। टाइप्स ऑफ पीपीसी कैंपेन्स, देखिए इसकी 3 टाइप्स है। जब हम पीपीसी कैंपेन चला रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें इसकी 3 टाइप्स मिलती हैं। एक आपके सामने ये आती है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आती है, एक स्पॉन्सर ब्रांड आती है, और एक स्पॉन्सर डिस्प्ले आती है। मैं आपको बहुत डीपली और बहुत ही कॉन्सेप्शनली बताऊंगा, बड़ा गौर से सुनिएगा इसको। देखिए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं आपके अमेजॉन कैंपेन्स के, जब हम अमेजॉन सर्च बार पे हम किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्पॉन्सर ब्रांड भी होते हैं और स्पॉन्सर डिस्प्ले भी। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली कहाँ कहाँ ये एड्स शो हो रहे होते हैं, किस जगह पर इनकी प्लेसमेंट कहाँ पर होती है, ठीक है, और किस एरिया को एड्स के क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट आज बड़ी डिटेल में इसको समझना है, तो बिल्कुल भी एक एक पॉइंट को गौर से समझिएगा, किसी भी एक पॉइंट को मिस ना करें, ताकि पीपीसी आपसे अच्छा किसी को ना आए।
स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स क्या है? स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स बेसिकली ये वो एड होता है जिसमें प्रमोट कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को। सही है, दे अपीयर इन द सर्च रिजल्ट एंड ऑन द प्रोडक्ट डिटेल्स। मतलब कि अगर कोई कॉफी मग सेल कर रहा है, ठीक है, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड को डिस्प्ले योर मग एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट फॉर स्पॉट। अब टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट फॉर स्पॉट किधर है? अब देखिए मैं यहाँ पे अमेजोन खोलता हूँ इधर, मैंने यहाँ पर अमेजोन को ओपन किया, ठीक है, अमेजोन, ये मैंने अमेजोन ओपन किया। मैं पीपीटी से बढ़ाने से ज्यादा मैं आपको फोकस करूंगा, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं चीजों को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन को आप चेंज कर लें, ठीक है, लोकेशन हमने चेंज कर ली क्योंकि हम पाकिस्तान में तो सेलिंग करते नहीं है, अमेजोन आपको अलाउ भी नहीं करता, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर ली लोकेशन। अब मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया। अब कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैंने वही कॉफी मग की सर्च कर लिया, कॉफी मग, ठीक है, राइट, कॉफी मग। अब कॉफी मग मैंने जैसे ही इसमें सर्च किया, तो ये देख, अब जैसे मैंने कॉफी मग सर्च किया तो गौर से देखिएगा, ये जो ऊपर लाइन आपको दिख रही ना स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं हेडलाइंस। ये हेडलाइंस कहलाती है। और ये हेडलाइंस का स्पॉट जो है ना, ये वाला, ये मिलता है किसको? स्पॉन्सर्ड ब्रांड को मिलता है, यानी उसको मिलता है जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, जिसका ब्रांड अमेजोन पर ट्रेडमार्क उसका हुआ है। सही है, उसको ए प्लस कॉन्टेंट करने की भी इजाजत होती है, इनहेंस ब्रांड कंटेंट करने की भी इजाजत होती है, ठीक है, यानी तो ईबीसी भी वो कर सकता है, यानी ए प्लस कॉन्टेंट ईबीसी एक ही चीज है। तो ये वाला स्पॉट जो होता है ये आपका कौन सा स्पॉट होता है? ये होता है हेडलाइन। और जो नीचे स्पॉट आ रहा है, नीचे वाला स्पॉट ये देखिए, इसमें आपको दिख रहे हैं, एक स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, दूसरा स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, तीसरा चौथा स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, ठीक है, और ये पांचवा जो है ये क्या है बेसिकली? ये पांचवा आपका ऑर्गेनिक है। तो ये जो चार आपके मतलब स्पॉट है ना, इसमें ये वाला जो स्पॉट आ रहा है, ये स्पॉट है फीचर्ड फ्रॉम अमेजोन ब्रांड, यानी ये अमेजोन ब्रांड का फीचर यहाँ पर चल रहा है, अमेजोन ब्रांड फीचर ऐड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख ली, ये जो वाला आपको फर्स्ट दिखती है ये हेडलाइन है, ठीक है, हेडलाइन के नीचे ये चार स्पॉट है, एक दो तीन चार, ये जो चार स्पॉट है, ये चार स्पॉट में पहला स्पॉट उसको मिलेगा जो सबसे हाई बिड करे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिड लगाए। वापस आते हैं, और उससे कम जो बिड लगाएगा वो उसके बाद आ जाएगा, वो उससे कम जो बिड लगाएगा उसके बाद। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में जो आपके चार स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, वो चार स्पॉट्स में आपका एड टॉप सर्च कहलाता है, यानी इसको टॉप सर्च कहते हैं। सही है, तो ये वाला टॉप सर्च कहलाता है, इसे टॉप सर्च। तो आपका ये टॉप सर्च होता है। फिर नीचे अगर आप आते हैं तो रेस्ट ऑफ सर्च कहलाता है। ये सारे अब देखें, ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक चलते चलते फिर देखें दोबारा स्पॉन्सर्ड आए। सही है, ये दोबारा स्पॉन्सर्ड आए। अब ये जो दोबारा स्पॉन्सर्ड आए इसे बोलेंगे रेस्ट ऑफ सर्च। जो दोबारा स्पॉन्सर है ये रेस्ट ऑफ सर्च। अब रेस्ट ऑफ सर्च के नीचे देखिए, एक मिडल ऑफ द सर्च आपको एक वीडियो नजर आता है। एक वीडियो जो है पब्लिक को कितनी देर में अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? वो शुरू कर 3 सेकंड, इससे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। यानी आई कैचिंग वीडियो जो होती है वो 3 सेकंड में पता चल जाता है कि वहां पर बायर या व्यूअर रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो 3 सेकंड स्टार्ट के वो बड़े ही अहम होते हैं जिसमें आप अपने वीडियो को बहुत ज्यादा ग्रेटली ऑप्टिमाइज करते हैं। अब ये ब्रांड स्पॉन्सर ब्रांड क्यों है? स्पॉन्सर ब्रांड क्यों है? क्योंकि वीडियो भी नजर आ रही है और साथ में इसको टेक्स्ट लिखने की भी इजाजत है, इसलिए ये स्पॉन्सर ब्रांड है। तो रेस्ट ऑफ सर्च के मिडल में ये आ गया, स्पॉन्सर ब्रांड आ गया। उसके नीचे देखें साथ में स्पॉन्सर चल रहा है, तो ये रेस्ट ऑफ सर्च ही कहलाएगा। रेस्ट ऑफ सर्च की बिडिंग बहुत कम होती है, टॉप सर्च की बिडिंग ज्यादा होती है। अब देखें साथ में ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक चलते चलते फिर से आ गया आपके पास स्पॉन्सर्ड, ये रेस्ट ऑफ सर्च कहलाएगा। तो पहले फिर से मैं आपको बताता हूँ, ऊपर आपके पास हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस के बाद टॉप ऑफ सर्च है, फिर आपके पास रेस्ट ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च में मिडिल ऑफ सर्च जहां पर ये आपके पास ब्रांड स्पॉन्सर्ड, जिसे स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी कहते हैं। उसके नीचे आपके पास फिर आपके पास आ जाता है रेस्ट ऑफ सर्च, और साथ साथ ऑर्गेनिक भी चल रहा है, रेस्ट ऑफ सर्च भी चल रहा है, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट्स आएगा आपके पास बॉटम सर्च में। अब आपको लास्ट दिखाता हूँ बॉटम सर्च। बॉटम सर्च में भी आपको दो चीजें दिखेगी। देखिए बॉटम सर्च में जहां पर आपको कोई ब्रांड अपना लोगो दिखा रहा है, कोई ब्रांड का लोगो नजर आ रहा है और ब्रांड का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो जो स्पॉन्सर्ड है
वो स्पॉन्सर्ड कहलाता है आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड। यानी ब्रांड जो रजिस्टर्ड होता है उसको अमेजोन अलाउ करता है कि तुम अपना लोगो भी दिखा सकते हो और तुम अपना जो है वीडियो भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो और कुछ सर्च आ रहे होंगे, लेकिन अभी तो सर्च नहीं आ रहे। लेकिन जब वो सर्च आएंगे तो मजीद स्पॉन्सर्ड ब्रांड आपको दिखेंगे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉटम सर्च में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट दिख रहे हैं। लेट मी टेल यू कहाँ पे, ये आ गया। ये आ रहे स्पॉन्सर्ड, ये कहलाता है आपका बॉटम सर्च। तो ये सारी प्लेसेस अपनी दिमाग में रखना, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग जब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ये परफॉर्म कैसे हो रही है, बिडिंग कैसे लग रही है, तो फिर उनको समझ में आता है कि हाँ जी कैंपेन चलनी कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी प्रैक्टिकल के बेस पर है। ठीक है, ये आपको सर्च, ये आपको प्लेसेस समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, और एड्स कहाँ शो होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये ऑर्गेनिक, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, वैसे तो मैं स्पॉन्सर्ड को भी क्लिक कर सकता हूँ। ऑर्गेनिक को मैंने क्लिक किया स्टूडेंट, तो यहाँ पर मुझे एक बार और ऐड दिखेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऐड, ये वाला जो ऐड, इसे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कहते हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये किसने लगाई, ये इसी बंदे ने लगा दिया होगा या किसी और ने लगा दिया है। ठीक है, वो अगर यानी इसी बंदे ने लगाया है तो ये अपनी लिस्टिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। लिस्टिंग को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट, कि कोई बंदा आए तो वो मेरे ही एड पर मेरी लिस्टिंग पे वापस चला जाए। ठीक है, अच्छा नीचे देखो, एक और ऐड दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक साइड में ऐड आ रहा है, ये वाला ऐड। ये जो ऐड है स्टूडेंट, ये भी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कहलाता है, और ये जो ऐड है ये भी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो मैंने जितने नाम आपको बताए वो अपने नाम दिमाग में रखना, कि मैं आपको कौन कौन से एड्स बता रहा हूँ, कि उनकी प्लेसमेंट का क्या बता रहा हूँ, ताकि फिर आगे मैं आपको चीजें समझाऊं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब नीचे देखें, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में स्पॉन्सर्ड आएगा, कहाँ आएगा, किधर, ये देखें, ये आ गया। यहाँ पे देखें, ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड के नीचे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है ये कहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग पर दिखा रहा है, प्रोडक्ट डिटेल पर दिखा रहा है। यानी किसी सिंगल प्रोडक्ट को मैंने खोला है, तो उस सिंगल प्रोडक्ट पर किसी ने टारगेट किया है, इस प्रोडक्ट को टारगेट किया है, तो नीचे उस प्रोडक्ट के उसने कहा कि जब भी ये प्रोडक्ट खुले तो मेरा एड भी दिखाना। तो उसका एड यहाँ पर शो हो रहा है, कहाँ पर, इस जगह पर, ये रहा। यहाँ पर कितने, 1 से लेकर 58 तक स्पॉट्स हैं, और 1 से लेकर 58 तक के स्पॉट्स में सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हैं, जो इस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, ताकि जब कोई बायर इस प्रोडक्ट को खोले तो साथ में अपने ऐड को भी देखे। ठीक है, राइट। इसी के नीचे अगर मैं टॉप में एकदम बॉटम में चला जाऊंगा तो आपको एक और ऐड दिखेगा, लास्ट ये ऐड मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी प्लेसमेंट समझ लीजिए। देखें, आपको दिख रहा है ये ऐड, ये जो ऐड है ये कौन सा ऐड होगा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होगा, या स्पॉन्सर्ड ब्रांड होगा, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड होगा। क्यों, क्योंकि देखो लोगो आ रहा है और उसमें लिखने की भी उसको इजाजत है। तो ऐसा एड जिसमें लोगो आ रहा हो और लिखने की भी इजाजत हो, उसे स्पॉन्सर्ड ब्रांड कहते हैं। ठीक है, मैंने स्लाइड्स में कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो बस मैं इसको थोड़ा सा एंड करता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्या दिखाया आपको, ये टॉप सर्च का एरिया है, या ये टॉप सर्च में 4 स्पॉट्स है। फिर ये देखिए टॉप सर्च के 4 स्पॉट्स में, सॉरी टॉप सर्च का, हाँ ये टॉप सर्च का, टॉप सर्च के 4 स्पॉट्स हैं। उसके बाद मिडिल ऑफ सर्च में ये रेस्ट ऑफ सर्च कहलाते हैं। फिर रेस्ट ऑफ सर्च के बाद ये जो मैंने आपको कई एक प्रोडक्ट खोल के दिखाया था अभी वीडियो के अंदर, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर, प्रोडक्ट डिटेल पेज पर, ये वो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड है ऐड। तो स्पॉन्सर ब्रांड क्या होता है, ये जो आपके पास टॉप पर हेडलाइन आती है, हेडलाइन सर्च, ये हेडलाइन सर्च कहलाता है। ठीक है, नीचे देखें बॉटम सर्च में भी आपके पास वीडियो आ रही है, हेडलाइन सर्च आ रहा है। ठीक है, यानी बॉटम पे जो आपके पास आ रही है वीडियो वगैरह, ये भी स्पॉन्सर ब्रांड होता है। इसके बाद आपके पास जो मतलब बॉटम में, यानी मिडिल सर्च, मिडिल ऑफ द सर्च की बिटवीन ऑफ द सर्च में वीडियो जो आती है, ये भी स्पॉन्सर ब्रांड है। नीचे आपके बॉटम ऑफ द अमेजोन सर्च रिजल्ट में आपको वीडियो, लोगो वगैरह नजर आ रहा होगा, ये भी आपका सर्च रिजल्ट्स में आ रहे होते हैं। प्रोडक्ट पेज की लिस्टिंग पे देखेंगे तो प्रोडक्ट पेज की लिस्टिंग में भी ब्रांड स्पॉन्सर्ड के एड्स दिखेंगे। स्पॉन्सर डिस्प्ले में मैंने आपको बता दी एक पोजीशन स्पॉन्सर डिस्प्ले की, ये एक ये है और एक ये है। सही है। टाइप्स ऑफ टारगेट, टाइप्स ऑफ एड टारगेटिंग में हमारे पास 2 एड्स टारगेटिंग है, एक मैनुअल है और दूसरी ऑटोमेटिक है। देखिए मैनुअल में बेसिकली, मैनुअल क्या होती है कि मैनुअल में हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है। जब अमेजोन पे हम पीपीसी
जब चलाते हैं तो अमेजोन हमें अलाउ करता है कि तुम अपनी मर्जी का स्पेसिफिक कीवर्ड उठाओ। अब जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रिसर्च करी होगी एक्सेल के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट कि मैंने एक ये प्रोडक्ट रिसर्च करी हुई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रिसर्च मैंने ओपन करी, और यहाँ पर देखें जो टॉप पर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ हाई टू लो, तो ये सबसे टॉप, सबसे हाई वॉल्यूम में ये। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको मैंने टारगेट करना है। तो वो कीवर्ड्स मैंने यहीं से ही उठाने हैं। जो आपके कीवर्ड रिसर्च है वो वहीं से उठाओगे तो मेरा उसका मुकम्मल मेरे कंट्रोल होगा उसके ऊपर, सही है। तो प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो, कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो अपनी एड कैंपेन में, और आपके पास पूरा कंट्रोल होगा कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के एड्स जब आपके अपीयर हो आपके, तो जब कोई मतलब हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड आप जिसके ऊपर आप मतलब मैनुअल आप वो कर रहे हो, टारगेटिंग कर रहे हो, कीवर्ड टारगेटिंग या कॉम्पिटिटर लिस्टिंग को टारगेट कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट भी दिखेगा। मतलब ये कि अगर आप मैग्नेटिक टाइल्स पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और आपने कीवर्ड चूज किया है एजुकेशनल टॉय, कि अगर आपने कहा कि कोई एजुकेशनल टॉयज अगर टाइप करे बायर, तो आपका मैग्नेटिक टाइल्स दिखे। कोई मैग्नेटिक टाइल्स फॉर कीवर्ड्स फॉर किड्स अगर सर्च करे बायर, तो आपका मैग्नेटिक टाइल्स दिखे। कोई आपका लर्निंग टॉय को सर्च करे तब भी आपका मैग्नेटिक टाइल्स दिखे। तो ये आपने कीवर्ड, कितने कीवर्ड टारगेट किए, एक, दो, तीन। क्योंकि जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको पता होगा कि टॉप सर्चेस कीवर्ड्स कौन से हैं जिनको मैंने टारगेट करके अपना प्रोडक्ट दिखाना है, ताकि लोग जब उसके प्रोडक्ट पे जाएं तो आपके प्रोडक्ट को भी देखें, और उसमें जब आपको डिस्प्ले दिखे तो आप अपने आप को भी सेल्स मिले, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग में दो तरह की टारगेटिंग मैंने आपको बताई, एक कीवर्ड टारगेटिंग होती है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है कि कीवर्ड में आप अपना यानी कीवर्ड चूज करते हो कि भाई मैंने एक कॉफी मग मैं सेल कर रहा हूं, तो कीवर्ड आपने कहा कि मेरा कीवर्ड मुझे टारगेट करना है सेरेमिक कॉफी मग को या बेस्ट कॉफी मग को, ठीक है, कॉफी कप को। सही है, आपने उसको टारगेट कर दिया। तो अमेजोन क्या करेगा कि जब कोई सेरेमिक कॉफी मग या बेस्ट कॉफी मग को सर्च करेगा कोई बायर, तो वो आपका कॉफी मग भी दिखाएगा। दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। फिर इसमें कीवर्ड टारगेटिंग मैच में एक एग्जैक्ट होता है, एक फ्रेज होता है, एक ब्रॉड होता है। देखिए एग्जैक्ट वो होता है जिसमें आपका कीवर्ड है, सही है, जैसे कि कॉफी, सेरेमिक कॉफी मग है, ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट मैच है। लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच, क्लोज एग्जैक्ट मैच होगा तब भी अमेजोन दिखाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर सिंगुलर प्लुरल का डिफरेंस आ जाए कि मग की जगह मग्स हो, सही है, तो तब भी अमेजोन आपका जो प्रोडक्ट होगा वो दिखाएगा बायर को, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपने सेलेक्ट किया है कैंपेन के अंदर तो, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बेस्ट कॉफी कप या कॉफी मग टाइप किया तो आपका ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने टारगेट एग्जैक्ट को किया है कि जब कोई एग्जैक्ट यही वर्ड टाइप करे सिंगुलर में या प्लूरल में, तो आपका प्रोडक्ट दिखे। लेकिन अगर आपने मतलब किसी ने कॉफी मग या बेस्ट कॉफी कप टाइप किया है तो वो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। फ्रेज का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट आपका कीवर्ड है, जैसे कि सेरेमिक कॉफी मग है आपका, किसी ने सेरेमिक कॉफी मग से पहले कुछ लिख दिया या सेरेमिक कॉफी मग के बाद कुछ लिख दिया, तो इसे कहते हैं फ्रेज। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बन जाता है, जैसे बेस्ट सेरेमिक कॉफी मग या सेरेमिक कॉफी मग सेट। तब भी amazon आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट सेरेमिक कॉफी मग के लिए आपने टारगेट किया है इसे, बेस्ट सेरेमिक कॉफी मग या सेरेमिक कॉफी मग इस सेट, इसको आपने टारगेट किया है। तो जब भी ये कोई सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट जरूर दिखेगा। लेकिन अगर आप किसी ने लिखा मग सेरेमिक कॉफी, तो फिर आपका प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा, सही है। यानी अब ब्रॉड का मतलब क्या है, ब्रॉड अलाउज यू टू ऐड अपीयर फॉर द वाइडर रेंज सर्चेस इन दैट इंक्लूड योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर एज वेल एज द सिनोनियम। सिनोनियम है ना, सेम मीनिंग या रिलेटेड टू द टर्म्स, ठीक है। जैसे सेरेमिक कॉफी मग है, सो योर एड शो फॉर द सर्चेस लाइक कॉफी कप, सही है, सेरेमिक ड्रिंक वेयर, यानी उससे बिल्कुल जो सेम मीनिंग्स दे रहा हूँ। मग्स फॉर कॉफी, ठीक है। अब किसी ने अगर ये सर्च किया तब भी वो आपका सेरेमिक कॉफी मग दिखाएगा, क्योंकि आपने ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, सही है। जो कीवर्ड रिसर्च की आपके पास लिस्ट है, इसमें क्या होंगे, इसमें एग्जैक्ट भी होंगे, इसमें फ्रेज भी होंगे, इसमें ब्रॉड भी होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस को टारगेट करके सेल्स उठाने चाहते हो, एग्जैक्ट को, फ्रेज को, या ब्रॉड को, ठीक है।
अब प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है? प्रोडक्ट टारगेटिंग ये है कि जब मैं एसएन किसी का टारगेट करूंगा, फॉर एग्जांपल, के प्रोडक्ट टारगेटिंग अलाउ यू टू टारगेट द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स यूजिंग देयर एसएन। आपने उसका एसएन लिया है या एंटायर कैटेगरी लिया और आपने उसको टारगेट कर दिया। जैसे कि इफ यू आर सेलिंग कॉफी मग, यू कैन टारगेट द एसएन of the competitor mugs, ensuring your ad shows up on their product details या लिस्टिंग पेज टू ग्रैब देयर सेल्स टू। यानी आप चाहते हो कि भाई किसी के स्टोर के ऊपर आपका एड दिखे, तो आपने उसके एसएन को टारगेट किया। यानी एक बंदे के आप उसके पेज पे गए, ठीक है, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे कि ये, राइट, और आपने अपना ऐड लगा दिया। अपना ऐड लगा दिया तो बेसिकली कैसे लगाया आपने? इसके एसएन को टारगेट किया कि जब भी कोई इस बंदे के पास इसके प्रोडक्ट को खोले तो आपका ऐड नजर आए, क्योंकि आपको पता है इस बंदे के पास सेल्स बहुत आ रही है। इसलिए आपने इसके एसएन को टारगेट किया कि आपका फिर लोग ऐड देखें और फिर आप इसकी सेल्स को, इसकी ऑडियंस को ग्रैब कर सके। ऐसे भी करते हैं लोग, बिल्कुल। जहां पर आपको दिख रहा हो कि एक बंदे के पास सेल्स बहुत है, तो उसको भी टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, बस दो तीन स्लाइड्स हैं, ये भी पूरी कर देता हूं मैं। ऑटोमेटिक, सही है। दूसरा हमारे पास जो कैंपेन है वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में ये होता है कि Amazon लेट्स Amazon एल्गोरिथम पे वो खुद डिसाइड करता है कि कौन से कीवर्ड पे वो आपके एड्स को शो करे, या कौन से प्रोडक्ट्स को बेस के ऊपर आपके कीवर्ड को शो करे, या कौन से कैटेगरी के बेस पर। सपोज यू आर सेलिंग अ मैग्नेटिक टाइल्स, सही है, विद ऑटोमेटिक टारगेटिंग, इन दैट केस Amazon will automatically place your ad in front of customers searching for similar or related products without you having to select specific keyword। यानी आप यहाँ पे वो कह रहा है कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो है। यानी आप इंक्लूड सर्चेस लाइक टोडलर टॉयज या बेबी डेवलपमेंट टॉयज बेस्ड ऑन दी डाटा Amazon है। जो Amazon के पास डाटा है और रेलेवेंट टू योर कीवर्ड्स होगा, ऑटोमेटिक में वो Amazon आपको खुद उनके रिजल्ट्स पे दिखा देगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग। जब आप चाहते हो कि मेरा टाइम सेव, तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में Amazon आपको चार ऑप्शन देगा कि क्लोज मैच दिखाना है तुमने तो उसमें बिड लगाओ, लूज मैच दिखाना है तो उसमें बिड लगाओ, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दिखाने हैं तो उसमें बिड लगाओ, कॉम्प्लीमेंट में बिड लगाओ। तो आप जिस पे बिड लगाते हो, बिड लगाने के बाद Amazon आपके इन प्रोडक्ट्स को भी दिखाएगा। क्लोज मैच का मतलब क्या है भाई? क्लोज मैच का मतलब है कि बिजी बोर्ड आपका एक कीवर्ड है, ठीक है, आप वो बेच रहे हो, तो Amazon माइट शो योर एड टू द पीपल सर्चिंग फॉर द एजुकेशन टोडलर टॉयज और लर्निंग एक्टिविटी बोर्ड विच आर रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट। ये क्लोज मैच है, यानी उससे मिलता जुलता है कि अगर कोई बिजी बोर्ड आप बेच रहे हो तो वो एजुकेशनल टोटल ट्वाइस है, बिल्कुल क्लोज मैच है, तो Amazon आपके यानी क्लोज मैच पे ये आपका ऐड दिखाएगा। ठीक है, लूज मैच का मतलब क्या है कि बिजी बोर्ड बेच रहे हो और आप बेबी टॉय, सही है, वो टॉय है, ठीक है, या किड्स है, प्ले किड्स प्ले थिंग्स है, विच आर्ट एग्जैक्ट मैच बट स्टिल रेलेवेंट, लेकिन ये रेलेवेंट है, तो इसे कहेंगे लूज मैच। और इस पे भी आप बिडिंग करते हो और इसलिए आपका फिर Amazon आपके प्रोडक्ट का एड दिखाएगा इस पे। Substitute targeting shows your ads to the shoppers who are viewing or searching for products similar to you। ठीक है, यानी कस्टमर जो है वो आपके कॉम्पिटिटर्स कॉफी मग, सही है, एड योर एड कुड अपीयर ऑन दैट प्रोडक्ट डिटेल पेज एज पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट। यानी आपका कोई जो है कॉम्पिटिटर कॉफी मग, सही है, वो देख रहा है, ठीक है, अब उससे जो सब्स्टिट्यूट होगा, पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट जो होगा उससे रेलेवेंट, यानी कॉफी मग से पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट, तो वो आपको उस पर शो कर देगा। यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी जगह। सो सब्स्टिट्यूट टारगेटिंग शोज योर एड्स टू शॉपर्स हु आर व्यूइंग और सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट सिमिलर टू योर्स, यानी जो आपसे सिमिलर हो, आपके प्रोडक्ट से सिमिलर हो, एक जैसा दिखने में, तकरीबन एक जैसा, तो फिर वो आपका ऐड उस पर शो करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप कॉम्प्लीमेंट पे अगर आप वो करते हो, ऐड लगाते हो, तो इफ समवन इज सर्चिंग फॉर द कॉफी मेकर्स, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है, योर कॉफी मग एंड कुड अपीयर सिंस द मग कॉम्प्लीमेंट्स दैट कॉफी मेकर इन द शॉपिंग जर्नी। यानी ये बेसिकली जो मग उसमें कॉफी मेकर जो है वो एक मतलब एप्लीकेशन है किसकी? कॉफी मग की, यानी उसी से कॉफी बन रही है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक आपकी समझ ये समझ लें, उसका एक कॉम्प्लीमेंट एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो फिर आपके ऐड को दिखाएगा। टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी,
देखिए तीन बिल्डिंग स्ट्रेटजी है, एक फिक्स बिल्डिंग स्ट्रेटजी है, एक डायनेमिक अप एंड डाउन है, और डायनेमिक डाउन ओनली है। देखिए फिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप $1 पर बिड लगाते हैं, सही है, तो Amazon $1 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन $1 से कम जरूर कर सकता है। कम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया। सही है, बिड $1 फॉर दैट कीवर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, द बिड कुड हैव इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सेल्स। सही है, आपने फिक्स बिडिंग कर दी। तो फिक्स बिडिंग मीन्स Amazon sticks to the exact bid amount you set for your keywords or product। ठीक है, ना इससे ऊपर जाएगा ना नीचे। लेकिन डायनेमिक अप एंड डाउन में क्या है कि मैंने कहा कि भाई मुझे 4 स्पॉट में से पहला स्पॉट चाहिए, वो मेरा हिलना नहीं चाहिए। अगर मैंने बिड जीती है 0.50 सेंट की, तो मैंने कहा 200% कर देना। 200% मतलब $2। तो डायरेक्ट $2 नहीं काट लेगा, वो ये देखेगा कि किसी ने अगर 50 सेंट से 60 सेंट लगा दिया, तो Amazon मेरा 61 सेंट करके मुझे पहले स्पॉट पे रखेगा, पहले स्पॉट से नहीं हटाएगा। ठीक है, अगर मेरी सेल्स नहीं आ रही तो वो क्या करेगा, बिड डाउन कर। सही है, यानी क्या मतलब, इफ यू सेट अ बिड ऑफ $1 फॉर द कीवर्ड, Amazon डिटेक्ट्स दैट द कस्टमर इज लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट, इट माइट रेज, अब वो रेज करेगा बिड, $1.5 कर दे टू विन द एड स्पॉट, कि आप वो स्पॉट पे ही रहे तो आपके बिड बढ़ा दे। लेकिन कन्वर्सली इफ देयर इज लो चांसेस ऑफ कन्वर्जन, अगर चांसेस ऑफ कन्वर्जन लो है, तो अब ऐसा नहीं कि वो बढ़ाएगा बल्कि कम कर देगा, क्योंकि मैं डायनेमिक डायनेमिक अप एंड डाउन मैंने सेलेक्ट किया। डायनेमिक डाउन में क्या होता है, ओनली इट नेवर रेजेस द बिड, बट बिड को रेज नहीं करता। $1 है, सही है, राइट। Amazon predict that the customer unlikely to buy, it might lower your bid to 0.60, वो कम कर देगा। तो आपके लोग जो है प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं और खरीद नहीं रहे, तो वो आपकी बिड अल्टीमेटली कम कर देगा। बट देयर इज अ हाई चांस ऑफ सेल, अगर हाई चांस ऑफ सेल है, तो बिड रिमेन्स $1, $1 ही लेगा, $1 से ऊपर नहीं बढ़ाएगा। अगर मैंने सिर्फ डायनेमिक को सेलेक्ट किया, आप कहोगे यार डायनेमिक तो बेस्ट है, हाँ जी, मेजोरिटी जो लोग हैं वो डायनेमिक ही सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकल करके आप इसको यानी ये समझ लें, अपनी जितनी प्रैक्टिस रखेंगे, जितनी नॉलेज रखेंगे, आप पीपीसी में उतना ही कामयाब होंगे। और मुझ नाचीज को आप लोग ने सिर्फ दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करें। और इसी तरीके से सारी सीरीज को देखते रहें। ठीक है, अगर कोई चीज़ निकल गई है तो मुझे कमेंट से बताइएगा। जैसे कि इससे पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में एक बल्क फाइल में अपलोड करना भूल गया था, ऑफरिंग की स्क्रीन में भूल गया था, तो मुझे कमेंट्स में किसी ने बताया, तो मैंने उसको भी अपलोड कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।